भाग रही है भीड़ में दुनिया, पता नहीं है जाना कहाँ। मन में कुछ और मुख में कुछ, समझना मुश्किल है यहाँ। मन को अब मंजिल दिखाओ, वरना तुम पछताओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। जिस दिन होगा प्रभु से मिलन, फूल बरसाएगा गगन। धरती अंबर एक लगेंगे, झूम उठेगा मन मधुबन। खुदा स्वयं खुद आए ले जाने, शांति धाम घर जाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, जैसे तन को सजाते हो, मन को सजाना भी सीखो। जैसे तन को सजाते हो, मन को सजाना भी सीखो। सीखो प्रवृत्ति से तुम समर्पण, बाबा से ज्ञान अमृत पी लो। शिव को साथी बना के देखो, भवसागर तर जाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। गर शिव बाबा में मन लगा लो, जीवन भर सुख पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीति सरस्वती को। अभी हम किरण बहन से अनुरोध करेंगे कि किरण बहन सुनाए। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब होली समारोह में हम सभी परमात्मा पर, तो होली में सबसे विशेष कहानी जो है प्रहलाद और होलिका का। तो प्रहलाद को क्या दिखाते हैं, अग्नि में जलाते हैं। तो प्रहलाद क्या है, अच्छाइयों का प्रतीक है और होलिका बुराइयों का प्रतीक है। और आप देखिए, जो आग में जलाया, शास्त्रों में कहावत है, बिल्ली के पुंगड़े आग में भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो जैसे हम परिस्थितियों की आग में, 5 विकारों की आज संसार में क्या लग चुका है, 5 विकारों की आग में आज आत्माएं प्रभु के सच्चे प्रहलाद हो, प्रभु के सच्चे औलाद हो। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे प्रहलाद पापों के गोद से उतर करके प्रभु का गोद लिया, तो हम भी क्या करेंगे, माया की गोद से उतर करके हम किसके गोद में बैठेंगे, उस परमात्मा के गोद में, सत्यम शिवम
सुंदरम की गोद में बैठेंगे। और जब हम परमात्मा की गोद में कैसे बैठेंगे? अन्य अनुभाव से। दुनिया में दिखाया गया है ना, जो अन्य अनुभाव से बैठते हैं तो उसका बाल भी बाका नहीं होता है। तो हम भी भगवान के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, परमात्मा पे कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा दिलाराम है। तो हम सभी आत्माओं का क्या ले लिया? शिव बाबा दिल लिया है ना। तो क्या किया? दिल को क्या किया है? अभी दिलाराम दिल लिया तो ज्ञान से दिया है ना। आज बाबा हम बच्चों को वो श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया है, जिस श्रेष्ठ ज्ञान से हमने अपने जीवन को क्या किया है? श्रृंगार लिया, सवार लिया है। और हमारे जीवन को शिव बाबा ने क्या किया है? जीना सिखा दिया। जीवन तो सभी के पास है, सृष्टि पर सभी आत्माओं के पास जीवन है, लेकिन जीवन जीने की कला जो हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, बधाई है। ओम शांति। और साथ में छातापुर सांसद ही हजारों लाखों की संख्या है, जिन्होंने सबों को, बाजार के हर वर्ग के लोगों को, ये दीदी लोगों से सदा आभार प्रकट करता हूँ और आशा रखता हूँ जैसे हर कार्यक्रम को समय समय पर मनाया जाता है, मनाती रहे। सद्बुद्धि है हम लोगों की, उपस्थिति है हम लोगों की। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि होली क्या है और होली का दहन क्या है। इसमें जितनी विस्तार से हमारी दीदियों ने अपने विचारों को प्रकट की हैं, वह अति काफी है। और ज्यादा समय भी मैं नहीं, बुलंद होती है। और जैसा कि हमारी प्रधान दीदी और अन्य दीदियों ने कही है, जो बोलने वालों को भी उत्साह मिलता। होली के रंग अब बदरंग होने लगे हैं। शहर हो या गांव में भी फुहार गीत बजने लगे। लुप्त हो गए मंदिरों पर गीत के धुन, ढोल के थाप चौपाल पर। कर्ण प्रिय होली गीत के बदले डीजे पर भोरे गीत बजने लगे, भोरे गीत बजने लगे, है कि नहीं? आदि सभ्यता, संस्कृति, शालीनता को रफ्तार पर सांस्कृतिक होली गीतों को नई पीढ़ी अब नकारने लगे हैं। तो उल्लास तो उमंग अब नहीं। मारमत होते रहे समाज, आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव युवाओं पर। युवा वर्ग को देखिए आज क्या करता है। होली में भी वो सबके साथ नहीं खेलता। सांस्कृतिक होली गीतों को नई पीढ़ी अब नकारने लगे हैं। मारमत होते हमारा यह समाज, आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव युवाओं पर, एक साथ खाने, एक दूसरे के घर जाने पर लोग अब डरने लगे, नहीं जाते। न होते धुरखेल का हुरदंग गांव के गली या नगर पर, न होते धुरखेल का हुरदंग गांव के गली या चौराहे पर। आपसी भाईचारा, सद्भावना, सामाजिकता खत्म होने लगे हैं, और अंतिम जो होली का 7 रंग है उसको मैंने रखा है, जो लुप्त हो रहा है। गिनिएगा आप लोग। स्नेह, समर्पण, सद्विचार, उल्लास, खुशियां और प्यार। स्नेह, समर्पण, सद्विचार, उल्लास, खुशियां और प्यार, जिस पर अभी हमारी दीदियां बोली है। इन सतरंगी होली का रंग अब बदरंग होने लगे हैं। स्नेह, समर्पण, सद्विचार, उल्लास, खुशियां और प्यार, इन सतरंगी 7 रंग वाली होली का रंग अब बदरंग होने लगे हैं, अब बदरंग होने लगे हैं। इत्मीनान से शांत होकर के दीदी के बात को। आज क्या चीज़ का प्रोग्राम किया गया था ये होली महोत्सव पर? अलौकिक होली मिलन समारोह किया गया। ये स्नेह का प्रतीक है, परमात्मा रंग का प्रतीक है। ये होली हमें याद दिलाता है कि हमें देह को नहीं बल्कि आत्मा को गुणों और शक्तियों से रंगने का प्रतीक है।
होली वास्तव में जो हो गई उसे भूल जाना है, बीती को बिंदी लगा के आगे बढ़ना है। और होली अर्थात पवित्र, अगर हम सारा दिन पॉजिटिव विचारों में रहते हैं, शुद्ध विचारों में रहते हैं, तो ये रंग परमात्मा का ज़रूर लगता है, जिससे हमारे अंदर वो शक्ति आती है और ये रंग धोने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। होली पवित्रता की निशानी है। होली अर्थात जो हंस के समान हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ और अवगुणों से दूर रहने का प्रतीक बताता है। देह को रंगने से फिर तो धुलाई करनी पड़ती है, लेकिन आत्मा को रंगने से हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये होली त्यौहार हमें परमात्मा का यादगार बताता है कि हम परमात्मा के संग में रंगेंगे तो हम सदा सुरक्षित रहेंगे, सदा श्रेष्ठ रहेंगे और महान बनेंगे और महान कर्तव्य करेंगे। इसलिए भगवान हम बच्चों को है ना, सारी आत्माओं को स्नेह के रंग में रंगना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जीवन को उमंग उत्साह से जीना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, जीवन में सुख शांति जो हमारी संपत्ति है वो कैसे आए, परमात्मा वो हमें देने इस धरा धाम पर आए हुए हैं। उनका 88 वर्षों से ये कार्य चल रहा है और करोड़ों भाई बहनों को ईश्वरीय रंग रंग के अपने समान बना करके एक सुंदर दैवी दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ सभी सुखी, सभी स्वस्थ, सभी श्रेष्ठ होंगे। कोई वहाँ दुखी बीमार नहीं होगा, कोई तरह की समस्याएं नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगा। तो ये दैवी दुनिया का प्रतीक है कि हम ये रंग लगाए, ना कि स्थूल रंग लगाए। स्थूल रंग के साथ साथ अध्यात्म रंग भी लगाए, ईश्वरीय रंग भी लगाए, स्नेह का रंग भी लगाए। इसी शुभ अवसर पर ये अलौकिक होली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये अलौकिक होली पूरे विश्व में, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। अलौकिक होली महोत्सव को आप सभी का इस होली मिलन समारोह में आप सभी का अभिनंदन है। आप भी परमात्मा रंग में रंगे और जीवन को खुशनुमा बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं की सब ओम शांति। अच्छा, होली क्यों मनाया जाता है? होली बुराइयों का प्रतीक, बुराई को नहीं ग्रहण करके अच्छाई को ग्रहण करने का यादगार है। इसीलिए बुराई को ना दे करके अच्छाई की तरफ हमारा ध्यान दे। इसीलिए इसी के यादगार में होली मनाते हैं, क्योंकि भगवान के संग में रंगे तो हम बुराई को छोड़ते गए, अच्छाई को धारण करते गए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हमें तो अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बुराई को ग्रहण नहीं करना है। होलिका के दिन क्या हुआ था? होलिका के दिन होली जो मनाते हैं, होलिका जो सोचिए कि भक्त प्रहलाद को हम चादर में ओढ़ के उसको जला देंगे, लेकिन वो खुद जल गई, वो नहीं जल पाई, क्योंकि जिसका हाथ और साथ भगवान पकड़ेगा उसको कोई कुछ भी जला भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता और उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद नहीं जला। हम उसके औलाद हैं, भक्त प्रहलाद हम सब बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए बुराई का नाश होना ही होना है, अच्छाई का है ना, अच्छाई आगे जाएगी ही। इसीलिए सत्य के सूर्य को असत्य का बादल ढक नहीं सकता। जहाँ पॉजिटिव होगी वहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए होली हम मनाते हैं और इसमें सभी कोई एक साथ मिलकर एक ही रंग में सब रंगते हैं। इसी का यादगार होली हम मनाते हैं। बुराई पे अच्छाई की जीत हो। जी ठीक, धन्यवाद।